दोस्तों रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हम ब्लड रिलेशन चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और लगभग 150 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें से लगभग 60 to 70 क्वेश्चंस मैं खुद सोल्व कराऊंगा। बाकी आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, अगर ज़्यादा क्वेरी आती है तो मैं 150 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करा सकता हूं। क्लियर? तो इसी तरीके से हम हर चैप्टर के हर टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर अभी कोई आपको डाउट है तो आप अभी क्या है, अभी के लिए आप इस नंबर पर 9557760685 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। क्लियर? अभी के लिए आपको ये सुविधा है और कुछ दिनों के बाद एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें आपके डाउट लिया करेंगे। हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम डाउट सेशन, मतलब जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको कलेक्ट करके उस पर मैं एक अलग से क्लास लिया करूंगा सभी बच्चों के डाउट्स की। क्लियर? तो इस तरीके से आगे कुछ होने वाला है और आज से लगभग आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी। ओके, तो अब जो है आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी और जिन बच्चों ने एडमिशन लेना था, है ना, वो ले लिया है, और जो बच्चे अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं वो जल्दी से इस बैच में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब आपको क्लास रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगी और मैं जल्द ही इस बैच के एडमिशन क्लोज करने वाला हूं। क्लियर? तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं अभी भी, है ना। मैं 4-5 दिन में इस बैच के जो एडमिशन है वो क्लोज कर दूंगा। हमारे पास काफ़ी बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, है ना, कि एडमिशन का, उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिखाया है और मैं भी इसी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ूंगा और जो मैंने आपको कंटेंट्स दिखाया है, क्या क्या मैं आगे कराने वाला हूं, किस तरीके से आपका सिलेबस भी कराना है, आपकी प्रैक्टिस भी करानी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मुझे करानी है। बस आपको जो भी चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। क्लियर? चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो। जीएस की क्लासेस अभी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी। फिलहाल आपकी 2 क्लासेस इंग्लिश और रीजनिंग की वो रेगुलर अब स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो बच्चे एडमिशन ले लीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है स्पार्कल विद गौरव, उसमें आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं इस क्लास पर और क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखिए, सभी तरह के प्रश्न मैं करा चुका हूं और हर टाइप के हमने कम से कम 8 से 10 प्रश्नों को सोल्व किया है। हर टाइप के 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर में, इस टाइप के प्रश्न भी आपको करा चुका हूं। अगर अभी आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे, तो एक बार आप जरूर रिवाइज करें। और पिछली क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर चुका हूं एप्लीकेशन पर, तो जल्दी से जाकर के आप उस पूरी पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। जो मैंने क्लास नोट्स मतलब पढ़ाया था उसी तरीके से आपको वो प्रोवाइड कराई जा चुकी है। क्लियर? सॉल्यूशन वगैरह उसी पीडीएफ के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से, और बिना सॉल्यूशन के भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सॉल्यूशन और बिना सॉल्यूशन दोनों तरीके से आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, उसके बाद सॉल्यूशन देख सको। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा इस, है ना, इस क्लास से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें आगे देखनी है। ठीक, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप जो मैंने 4 टाइप बताए उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही ये क्लास लेनी है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, सबसे पहले खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मुझसे पहले, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर?
जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको आपको मुझसे पहले सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका कोडेड रिलेशन का प्रश्न है ना। इसमें कोड दिया होता है, जैसे ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए @ बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए % बी का मतलब है ए बी का भाई है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ जे आर का पिता है? जे आर का पिता है, किस ऑप्शन में ऐसा जो है कौन सा ऑप्शन इस बात को बताता है कि जे आर का पिता है? मैं बहुत अच्छे से आपको करा चुका हूँ ये सारे के सारे प्रश्न। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक तो आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, और एक बेसिक जो तरीका होता है फैमिली स्ट्रक्चर बना करके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फैमिली स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे चारों ऑप्शन में आपको ट्रिक यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर हर ऑप्शन में ट्रिक लगाएंगे तो थोड़ा हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो बेसिक तरीका है आप उससे सॉल्व करो, अगर आपको चारों ऑप्शन कोडेड वाले दिए हैं तो। जैसे हमें बताना है जे आर का पिता है, जे पिता है किसका? आर का। तो ये हमारा जो है ऑप्शन इस तरह से आना चाहिए, जे पिता होना चाहिए, आर क्या है इसका? या तो बेटा होगा या फिर बेटी। क्लियर? तो अब एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं क्या इस कौन सा इस बात को बताता है कि जे आर का पिता है। क्लियर? जे आर का पिता है। चलिए, ये यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो दो पर्सन के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे। जैसे सी और जे, पहला ऑप्शन हमने लिया, ऑप्शन नंबर पहला ये हमने लिया सी और जे। सी और जे के बीच में क्या रिलेशन है? @ का। सेम वहीं यहाँ पर भी देखना है वो साइन, @ यहाँ पर भी है। जिस तरह से ए @ बी का मीनिंग ए बी की पत्नी है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मीनिंग रहेगा सी @ जे का। क्लियर? तो सी यहाँ पर क्या है? ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी जे की पत्नी है। तो सी क्या है? इस ऑप्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सी जे की पत्नी है मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, और जे की पत्नी है यानी आपस में पति पत्नी है, तो डबल लाइन का हम यूज़ करते हैं। क्लियर? उसके बाद है जे % के, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ए % बी का मीनिंग है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे के का भाई है। जे % के का मीनिंग क्या हो जाएगा? जे के का भाई है। तो ये जो जे है वो भाई है किसका? के का। तो भाई के लिए हम भाई बहन के लिए सिंगल लाइन का यूज़ करते हैं, पति पत्नी के लिए यानी कपल के लिए डबल लाइन का यूज़ करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद आगे के और एम में हमें रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है? तो डॉलर का रिलेशन है, तो के $M का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर चेक करेंगे डॉलर कहाँ है, ये है। तो $B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KM का पिता है। के पिता है किसका? M का। क्लियर? उसके बाद आगे है M#R, तो हैशटैग वाला साइन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे A#B, इसका अर्थ है ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है यानी M क्या हो जाएगी? R की बहन, तो M बहन हो जाएगी किसकी? R की। क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर बन गया। क्या हमें यहाँ से इस स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि जे आर का पिता है? चेक कर लेते हैं। देखिए आर कहाँ पर है? ये रहा, जे ये रहा, तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए आर के पिता यहाँ पर कौन है? के है, के, और के का भाई है जे, यानी ये तो आर के चाचा है। भाई जे जो है यहाँ पर आर का चाचा है, लेकिन हमें बताना है पिता, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो जैसे C@, अब तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे कैसे हमें चेक करना है। अब मैं जल्दी से फटाफट से चेक कर लेता हूँ। जैसे C@R का मीनिंग क्या है? यहाँ पर है जैसे ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर हो जाएगा C R की पत्नी है। तो बी ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम। C
पत्नी है किसकी, आर की। क्लियर। उसके बाद आर डॉलर के, तो आर डॉलर के, डॉलर मीनिंग ये रहा है ना, यानी ए बी का पिता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के का पिता है। आर पिता है किसका, के का। क्लियर। उसके बाद के परसेंटेज एम, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एम की बहन है, तो के बहन है किसकी, एम की। उसके बाद एम हैशटैग जे, तो हैशटैग का मीनिंग क्या है, ए बी की बहन है, तो ए क्या है, बी की बहन है, यानी एम बी की बहन है। एम क्या है, बी की, सॉरी एम जे की बहन है, यहाँ पर क्या है, जे, तो यहाँ पर क्या है, जे की बहन है एम। अब यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या ये वाला रिलेशन बन पा रहा है कि जे पिता है आर का, तो आर कहाँ पर है, ये रहा, जे कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ तो उल्टा हो चुका, यहाँ तो आर पिता हो गया है ना, आर पिता हो गया, आर क्या हो गया, पिता हो गया। हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें जे पिता चाहिए, यानी जे ऊपर आएगा, आर नीचे की साइड में। यहाँ पर क्या हो चुका, उल्टा हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक, सी @J, @ का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी सी जे की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी, जे की। क्लियर। उसके बाद डॉलर के, जे डॉलर के, यानी कि यहाँ पर चेक करेंगे ए बी का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जे के का पिता है, तो जे पिता है किसका, के का। उसके बाद के परसेंटेज एम, परसेंटेज मतलब ए बी का भाई है, तो के एम का भाई है, के भाई है किसका, एम का। ओके। उसके बाद एम हैशटैग आर, तो एम हैशटैग आर का मतलब हैशटैग कहाँ पर है, ये रहा, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर एम आर की बहन है, एम बहन है किसकी, आर की, यानी के एम आर क्या है, आपस में तीनों भाई बहन हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या जे आर का पिता है क्या, आर ये रहा और जे ये रहा, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो गया। ये जो है जे आर का यहाँ पर पिता है, क्योंकि ये तीनों क्या है, जे और सी के बच्चे हैं, जे पिता है ना, सी इनकी माता है, तो ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और इनके माता पिता ये रहे, तो पिता कौन है यहाँ पर, जे है, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब जो है YouTube पर ज़्यादा क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली है ना, तो जल्दी से आप एनरोलमेंट कर सकते हो इस कोर्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा, तो कौमुदी एक लड़की किसी का नाम है, उसका परिचय करवाते हुए लड़के मिहिर ने कहा, वह मेरी माँ के देवर की इकलौती बेटी है। मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है? इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू ए गेस्ट, ए बॉय मिहिर सेड, शी इज माई मदर्स ब्रदर इन लॉज ओनली डॉटर। हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी? क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या रहेगा। देखिए, एक मेहमान का परिचय कराते हुए इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लड़के मिहिर ने कहा, तो मिहिर कह रहा है, सबसे पहले जो व्यक्ति बात को बोल रहा होता है उसको हम लिख लेते हैं। क्लियर। ये मैं हर मतलब पीछे आपको बता चुका हूँ जब मैंने इस टाइप का प्रश्न आपको कराया था। तो एक मेहमान है कोई जिसका नाम है कौमुदी, इसका परिचय करा रहा है और वो बोल रहा है मिहिर कि वह मेरी माँ, तो मिहिर है ना, मिहिर बात को कह रहा है। जब तक ये अपने बारे में बताना स्टार्ट ना करे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। यानी जब तक आपको मेरी मेरा वर्ड ना मिले, हमें क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करना है जहाँ से मेरी मेरा वर्ड मिल जाए। जैसे यहाँ पर मेरी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मिहिर अपने बारे में, मिहिर बोल रहा है कि वह मेरी माँ के देवर, तो मिहिर की माँ यहाँ पर होगी। क्लियर। और इसकी माँ के देवर कौन होंगे? इसके पति के भाई। ठीक, ये होंगे इसके माँ के देवर।
मेरी माँ के देवर की इकलौती बेटी, यानी इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, इस पर्सन की बेटी है कौन? कौमुदी। कौन है? कौमुदी। कौमुदी कौन है? इस पर्सन की बेटी है। तो उसने पूछा है मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है, यानी मिहिर क्या लगता है कौमुदी का। तो देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए मिहिर के ये माता है, ये इसके पिता है मिहिर के, और इसके पिता के भाई यानी मिहिर के पिता के भाई। तो पिता के भाई यानी फादर के ब्रदर कौन होते हैं? चाचा। क्लियर? क्या होते हैं? चाचा। और ये चाचा की क्या है? बेटी है। तो मिहिर इसका क्या हो जाएगा? कजिन हो जाएगा, कजिन ब्रदर। ठीक है, तो चचेरा भाई क्या हो जाएगा? चचेरा भाई इज द राइट आंसर, यानी कजिन। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो जो हमारे थोड़े बहुत डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आप जल्दी से करके बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से ट्रिक का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको लग सकता है देखने में, बट ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए, इस तरह का प्रश्न देखते ही आपको क्या करना है, ये जो आपको कोड दिया होता है ये वाला, इनमें आपस में रिलेशन का जो कोड दिया होता है, तुरंत इस लाइन को आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है? W@S प्रतिशत के, उसके बाद डॉलर के बाद डॉलर G एंड U, है ना, एंड T@R+C। तो ये आपने तुरंत लिख लिया। ये क्या किया आपने? तुरंत इसको लिख लिया, है ना। इस क्वेश्चन को इस तरह के देखते ही ये वाली जो लाइन आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी अधिकतर, है ना, इस टाइप का जो प्रश्न होगा, ये आपको तुरंत क्या करना है? अपनी रफ नोटबुक में लिख लेना है जिस पेपर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब तुरंत आपको ये जो आपको यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, इनका मीनिंग आपको तुरंत देखते ही लिख लेना है। देखते ही क्या लिखना है? जैसे @ का मीनिंग यहाँ पर @ है और इसका मीनिंग क्या है? भाई से है, तुरंत आप भाई लिखो। ठीक, परसेंटेज है आगे, परसेंटेज का मीनिंग किससे है? बेटा, तो बेटा लिखो तुरंत। डॉलर का मीनिंग क्या है? पति से है, पति लिखो यहाँ पर, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट लिखना है। एंड का मीनिंग क्या है? माता से है, तो यहाँ पर क्या लिखो? माता लिखो। उसके बाद एंड का मीनिंग फिर से है माता से, माता लिखो। क्लियर? उसके बाद @ का मीनिंग क्या है? भाई से है, तुरंत यहाँ पर उस साइन के ऊपर वो भाई लिख देंगे। प्लस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर बेटी से है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? बेटी लिख दिया। और एरो का ध्यान रखना है आपको, हमेशा एरो इस डायरेक्शन में आपको यूज़ करनी है। इस डायरेक्शन में आप एरो का यूज़ करेंगे। इस डायरेक्शन में मैंने क्यों की है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो दो पर्सन होते हैं, जैसे W और S के बीच में भाई का रिलेशन है, तो इनमें से भाई कौन है? जिस साइड में एरो लगी हुई है, क्लियर, वो भाई है। S और K में बेटे का रिलेशन है, तो बेटा इन दोनों में कौन है? S बेटा है K का, क्योंकि S की ओर को एरो लगी हुई है। हमेशा एरो इस साइड में ही लगानी होती है। तो उसने पूछा है कौन सा कथन सही है, तो एक कथन इनमें से सही है, वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, GR की नानी है, तो इसमें से आप चेक करेंगे क्या GR की नानी है क्या। देखिए ये ट्रिक आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हो, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो। ब्लड रिलेशन का पूरा लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस ट्रिक को बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ। क्लियर? तो इसमें हमें फाइंड करना है GR की नानी है, क्या ये बात सही है या फिर गलत है। तो G कहाँ पर है? ये रहा। R कहाँ पर है? ये रहा। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है और हमेशा क्वेश्चन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आप उसको खुद को मानोगे। आप कौन हो? ये खुद हो, यानी ये मैं हूँ, है ना। जहाँ से
यानी हम इस डायरेक्शन, भाई हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, और जहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे उसको खुद को मानना है कि ये आप हो। तो जैसे आर है यहाँ पर लिखा हुआ, ये आर नहीं, अब आप खुद को मानो कि ये मैं हूँ। क्लियर? चलिए अब यहाँ तक जी तक हमें रिलेशन बनाना है। तो देखिए आर से जब टी पर जाएंगे तो भाई का रिलेशन है बीच में, तो टी क्या हो जाएगा? मेरा भाई। टी क्या हो गया? मेरा भाई। अब टी से हमें यू तक जाएंगे, रिलेशन क्या है? बीच में माता का है, तो मेरा भाई तो टी हो गया, और मेरे भाई की माता, तो मेरे भाई की माता कौन होगी? मेरी माता। तो यू कौन हो गई? मेरी माता। अब आगे बढ़ते हैं, यू से जब हम जी पर जाएंगे यहाँ पर, तो ये यू की माता है जी, तो भाई यू कौन है? मेरी माता, और मेरी माता की माता कौन है? जी है, यानी मेरी माता की माता, तो मेरी क्या लगेगी? मेरी मदर की मदर मेरी क्या लगेगी? नानी। तो ये क्या है भाई? जी आर की नानी है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है ए। ये ट्रिक आपको समझ में जरूर आ जाएगी अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो। क्लियर? मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए जहाँ से हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को, उस पर्सन को खुद को मानना होता है कि आप ये खुद हो, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आर और डब्ल्यू में रिलेशन पूछता तो भाई आप अगर माइंड से सोचोगे, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आप खुद पर अप्लाई करोगे रिलेशन को, मेरी बुआ, बुआ की बहन, है ना, बहन का भाई, इस तरीके से, तो अपने से जब रिलेट करोगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने ये खुद को माना आर मैं हूँ, तो मेरा भाई कौन है? टी है, क्योंकि टी आर का भाई था ना। तो अब हमें आर का भाई से मतलब नहीं, अब मेरा भाई, तो टी कौन है? मेरा भाई। और मेरे भाई की माता कौन है? यू, यानी मेरी माता। और मेरी माता की माता कौन है? जी, यानी मेरी नानी। मेरी नानी मतलब आर की नानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी आर की नानी है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी, और सही कथन ही तो पूछा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, बाकी और ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना। जब आपको आंसर मिल जाए तुरंत आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? जाह्नवी तरुणी की बहन है, तरुणी की शादी दिलीप से हुई है, दिलीप रघु का पिता है, मनोज हेमा का पुत्र है, तरुणी हेमा की सास है, दिलीप का एक बेटा है और कोई बेटी नहीं है। जाह्नवी की शादी वरुण से हुई है, लेखा वरुण की पुत्री है, जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है? रिलेशन पजल का क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे आपको पॉइंट बोलता जाए, जैसे जैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन बताता जाए, वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए जाना है, फैमिली ट्री वाला। क्लियर? वैसे ही आपको बनाते जाना और एक दूसरे से आपको रिलेशन कनेक्ट करते हुए जानी है। क्लियर? जैसे यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जाह्नवी तरुणी की बहन है, तो जाह्नवी कौन है? तुरंत लिखेंगे जाह्नवी तरुणी की बहन है, यानी ये क्या है? बहन है किसकी? तरुणी। तो ये आपस में क्या है? ठीक है, यानी जाह्नवी तरुणी की बहन हो गई। उसके बाद तरुणी की शादी दिलीप से हुई है। तरुणी कौन है? ये है, इसकी शादी किससे हुई है? दिलीप से, यानी ये भी फीमेल है और इसकी शादी हुई है दिलीप से। तो दिलीप यहाँ पर मैंने लिख दिया। क्लियर? यानी तरुणी और दिलीप आपस में क्या है? पति पत्नी है, इसलिए हमने डबल लाइन का यूज़ किया है। उसके बाद दिलीप रघु का पिता है, और दिलीप कौन है? दिलीप रघु का पिता है, रघु। तो रघु क्या है? दिलीप का बेटा है, और बेटे के लिए हम नीचे लिखते हैं। क्लियर? उसके बाद मनोज हेमा का पुत्र है, तो मनोज, क्या इनमें मनोज है क्या? नहीं है, यानी इस डिटेल को हम अलग से लिख लेंगे। मनोज कौन है? मनोज हेमा का पुत्र है। हेमा का पुत्र कौन है? मनोज। इस डिटेल को हम अलग लिखेंगे क्योंकि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, पुत्र है। तरुणी हेमा की सास है,
तरुणी जो है ना ये हेमा की सास है, हेमा की क्या है, सास है। और दिलीप का एक ही बेटा है। तो तरुणी जो है, एक बात बताएंगे, तरुणी हेमा की सास है। तो हेमा कहाँ पर है, ये है, और इसकी सास कौन है, तरुणी। तो तरुणी हेमा की सास है। कैसे होगी सास, जब हेमा का पति यहाँ पर होगा और उसकी माता होगी कौन, तरुणी। तरुणी कौन होगी, हेमा की माता। क्लियर। तो तरुणी ये हो गई, यानी कि हेमा के पति की माता कौन है, तरुणी है। क्लियर। यानी ये जो तरुणी है वो हेमा के पति की माता है। और एक बात यहाँ पर और बताइए कि दिलीप का एक ही बेटा है, यानी दिलीप का केवल एक ही बेटा है, रघु। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेमा है वो रघु की क्या है, पत्नी है। रघु की पत्नी कौन है, हेमा। तभी तो जाकर के तरुणी इसकी सास होगी। भाई हेमा का पति कौन है, रघु, और रघु के पिता कौन है, दिलीप, और इसकी माता कौन है, तरुणी। तो हेमा की सास कौन हो जाएगी, तरुणी। और हेमा का जो बेटा है वो कौन है, मनोज है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अब। तो यानी कि ये जो है, ये जो हमने रिलेशन अलग लिखा था, अगले पॉइंट पे आके हमें इनमें आपस में कनेक्शन मिल गया, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर। और कोई बेटी नहीं है, तो इसका केवल एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है। जाह्नवी की शादी वरुण से हुई है। तो जाह्नवी की शादी किससे हुई है, वरुण से हुई है। यानी यहाँ पर क्या है, वरुण लिख देता हूँ मैं। ठीक, ये क्या आपस में पति पत्नी है। आगे, लेखा वरुण की पुत्री है। लेखा वरुण की पुत्री है। तो वरुण की पुत्री कौन है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए आगे क्या बोला है, लेखा वरुण की पुत्री है। तो वरुण ये रहा, और इसकी पुत्री कौन है, लेखा। आगे है, जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है। जाह्नवी ये रही, और जाह्नवी की बहन कौन है, ये रही। ठीक है, यानी इसका पूछा है मनोज के दादा से संबंध क्या है। तो मनोज ये रहा, तो मनोज के दादा कौन होंगे, मनोज के पिता के पिता। तो मनोज के पिता के पिता, मनोज के पिता है रघु, और रघु के पिता कौन है, दिलीप। यानी दिलीप है मनोज के दादा, और जाह्नवी की बहन कौन है, तरुणी। यानी पूछा है तरुणी दिलीप की क्या लगती है। तो ये तो आपस में क्या है, पति पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसलिए तो हम डबल लाइन का यूज करते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो एंड में। ठीक है, तो सिंगल और डबल लाइन में आपको जरूर ये चीज़ें जरूर करनी है। अगर पति पत्नी का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, तो डबल लाइन का यूज़ करेंगे, और सिंगल लाइन तब यूज़ करेंगे जब भाई बहन का रिलेशन हो। क्लियर। कभी भी आप क्वेश्चन को करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे, एक बार में ही क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे। ठीक, एक बार में क्वेश्चन का आंसर आएगा, ज़्यादा एफर्ट्स भी आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। तो एक बार में यहाँ पर आ गया हमारा वाइफ। क्लियर हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके सामने एक ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। खतरनाक नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सारे के सारे आपको कोड दिए हुए हैं। ठीक है, कोड दिए हुए हैं, सारे के सारे कोड दिए हुए हैं। फिर उस कोड के बेस पर आपको बताना है DW की पत्नी है, और ये बात आपको बतानी है इस कोड के बेस पर। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो रिलेशन है, इसके बेस पर बतानी है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन खाली है, और इनमें से वो दोनों ऑप्शन फिल करने हैं। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, 2022 में CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया CGL के एग्ज़ाम में, तो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके आंसर, मुझसे पहले आंसर देना है, मुझसे पहले अपना आंसर दोगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा जल्दी से आप बताएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर बना के हम पढ़ते हैं। दूसरा ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमसे यहीं पर ये साइन पूछा है, कौन सा साइन हम यूज़ करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से ना करके
आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। तो इस क्वेश्चन को हम सीधा बेसिक तरीके से करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये डिटेल्स दी हुई है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर जेड वाई का अर्थ है वाई जेड की पुत्री है, यानी यहाँ पर तो उल्टा दिया हुआ है। जेड वाई का अर्थ है वाई जेड की पुत्री है, यहाँ पर जेड वाई है, यहाँ पर वाई जेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ पर वाई जेड है, ठीक है। यहाँ पर जेड वाई है, यहाँ पर क्या है वाई जेड है। यानी कि ये जो सारे के सारे उल्टे सीधे दिए हुए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। क्लियर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलिए अब हमसे पूछा है कि डी डब्ल्यू की पत्नी है। डी क्या है, यहाँ पर मैं डिटेल लिख लेता हूँ। किस ऑप्शन में हमें ये पता चलेगा कि डी डब्ल्यू की पत्नी है। डी पत्नी है किसकी, डब्ल्यू की। ये वाला हमें डायग्राम मिलना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज है, फिर माइनस है। तो परसेंटेज और माइनस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू और ओ में हमें रिलेशन बताना है। तो डब्ल्यू ओ के बीच में परसेंटेज का साइन है, यहाँ पर मिलेगा परसेंटेज वाई और जेड के बीच में। तो यहाँ पर वाई परसेंटेज जेड का अर्थ है वाई जेड का दामाद है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ का दामाद है। तो डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू जो है दामाद है किसका, ओ का। तो डब्ल्यू दामाद है ओ का, इसका मतलब ये हुआ डब्ल्यू की जो वाइफ है, डब्ल्यू की जो वाइफ है वो किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, ओ की बेटी है। क्लियर, वो किसकी बेटी है, ओ की बेटी है। क्लियर। उसके बाद ओ माइनस बी, तो माइनस वाला साइन कहाँ पर है, ये है। जेड वाई का अर्थ, जेड माइनस वाई का अर्थ है वाई जेड की पत्नी है। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर जेड है, यहाँ जेड वाई है, यहाँ पर वाई जेड है, तो ये उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पर तो जेड माइनस वाई है का अर्थ क्या है, वाई जेड की पत्नी है। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड वाई का क्या हो जाएगा, पति। हमें हमेशा इसी फॉर्म में यूज़ करना है, जैसे जेड वाई यहाँ पर है तो जेड वाई यहाँ भी होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, जेड वाई की पत्नी है, यानी ओ बी की पत्नी है। ओ क्या है, यहाँ पर पत्नी है, ओ को पत्नी लिखेंगे, यानी माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे। ओ यहाँ पर क्या है, ओ यहाँ पर क्या है, ओ क्या है, पत्नी है किसकी, बी की। तो ये क्या है, आपस में पति पत्नी हो गए। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हो, अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब हमें आगे भरना है भैया, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। इन दोनों ऑप्शन में हमें क्या क्या आ सकता है वो चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को लेंगे, प्लस माइनस। तो मैंने यहाँ पर प्लस रखा, यहाँ पर माइनस रखा, क्या ये हमारा सही बैठेगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो प्लस का मीनिंग यहाँ पर है, तो जेड वाई का अर्थ है वाई जेड का पुत्र है। तो वाई पुत्र है जेड का, वाई जो है जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र है। तो जेड क्या होगा, या तो इसकी माता होगी या फिर क्या होगी, या तो माता होगी या पिता होगा। क्लियर। तो यहाँ पर चेक कर लेते, यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। इतना तो हमने सही बना दिया। अब मैं डिटेल्स अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें बार बार इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन में नहीं तो दूसरे ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। जैसे डब्लू और ये क्या है, आपस में डब्लू की कोई वाइफ है और इसके जो पिता है वो ये है ओ। ठीक है, यानी ये माता है ओ और इसके पिता कौन है, यानी ये आपस में पति पत्नी, ये आपस में पति पत्नी। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चेक करते हैं। हमने पहला ऑप्शन लिया बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे जेड प्लस वाई का अर्थ है वाई जेड का पुत्र है। तो वाई क्या है, जेड का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई जेड का पुत्र है। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड या तो उसके पिता हो जाएंगे या माता हो जाएंगी। तो वाई की माता या पिता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जेड वाई का अर्थ है
वाई जेड का पुत्र है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सी जो है वो बी का पुत्र है। तो सी कौन है? बी का पुत्र है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और बी के बारे में हमें पहले पता चल चुका कि ये कौन है? पिता है। उसके बाद सी माइनस डी, तो सी माइनस डी जैसे जेड माइनस वाई का अर्थ है वाई जेड की पत्नी है, यानी ये डी जो है वो सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी कौन है? डी। सी की पत्नी कौन है? डी, ठीक। तो क्या यहाँ पर डी डब्ल्यू की पत्नी हुई है क्या? क्या डी डब्ल्यू की पत्नी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो सी की पत्नी हो चुकी। क्लियर ना? क्या ये आपको समझ में आई जो मैंने बात बताई है? अगला ऑप्शन चेक करते हैं, आपको बाकी चीज़ें आगे समझ में आ जाएगी। बाकी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी। चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इतना मैं इसको दोबारा से फिर से अगला ऑप्शन पर चेक करेंगे, अगले ऑप्शन पर। तो अब यहाँ पर परसेंटेज और हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। चलिए इतना तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ये तो फिक्स रहेगा। अब मैंने परसेंटेज रखा और माइनस रखा। अब चेक करते हैं b परसेंटेज c, तो y परसेंटेज z का मतलब क्या है? y z का दामाद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b c का दामाद है। b कौन है? वो c का दामाद है, यानी c कौन है? o के, c कौन है? o की या तो मतलब पिता होंगे या फिर माता होगी। उसके बाद c माइनस डी, तो c माइनस डी यानी z y का क्या अर्थ है? y z की पत्नी है, यानी d c की पत्नी है। तो यानी कि c जो है पति हो जाएगा और d जो है इसकी पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर d w की पत्नी नहीं हो रही अभी भी, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। क्लियर? तो इसको मैं फिर से यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ये हमारा ऑप्शन अभी भी सही नहीं है, ठीक। उसके बाद थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक। हम क्या रखेंगे? इसको मैं इरेज कर देता हूं दोबारा से। आपको सारे के सारे ऑप्शन तुरंत चेक कर लेने हैं, मैं तो आपको सॉल्व करके बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। बाकी आपको तुरंत अब तक सारे क्वेश्चन ऑप्शन चेक कर लेने, आपको मतलब चेक कर लेने हैं सभी के सभी ऑप्शन तुरंत। तो अब डॉलर का रखेंगे यहाँ पर और प्लस का यहाँ पर रखेंगे। क्लियर? तो चलिए चेक कर लेते हैं डॉलर कहाँ पर है, ये रहा, ठीक। Z डॉलर Y, इसका मतलब क्या है? Y Z का पिता है, यानी कि जो C है यानी इधर वाला है इसका पिता। क्लियर? Y Z का पिता है, तो यहाँ पर C क्या है? B का पिता है। तो C B का पिता है। तो इसको मैं फिर से यहाँ से लिख लेता हूँ। क्लियर? C B का पिता है, तो B ये रहा, इसका पिता कौन है? C है। उसके बाद C प्लस डी ये रहा। Z प्लस वाई का अर्थ है Y Z का पुत्र है, यानी D C का पुत्र है। और D क्या है यहाँ पर? C का पुत्र है, यानी ये रहा D। तो यहाँ पर भी पत्नी नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। अब ऑप्शन लास्ट बचा है फोर्थ। अगर तीन ऑप्शन आपके सही ना हो तो तुरंत आप फोर्थ ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ सकते हो, अगर आपने अच्छे से चेक किया है तो। क्लियर? तो अब फोर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्लस, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? प्लस और हैशटैग। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे, फिर उसके बाद हैशटैग, ठीक। प्लस और हैशटैग का यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्लस और हैशटैग, ठीक। अब चेक करते हैं प्लस वाला क्या है। प्लस ये रहा वाई जेड, प्लस वाई का अर्थ है वाई जेड का पुत्र है, यानी सी है ना, वाई जेड का पुत्र है तो सी बी का पुत्र है। सी जो है भाई ये है यहाँ पर, इस तरीके से है, इस तरीके से है ये। अब उसने बोला है सी बी का पुत्र है, तो ये रहा बी, इसका पुत्र कौन है? सी। क्लियर? आगे है सी हैशटैग डी, सी हैशटैग डी। आगे हैशटैग का मीनिंग क्या है चेक करेंगे। वाई हैशटैग जेड का मतलब है जेड वाई की इकलौती बहन है। वाई जो है वो जेड की, यानी जेड वाई की इकलौती बहन है, यानी डी सी की इकलौती बहन है। तो डी सी की इकलौती बहन है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से। देखिए
उसने बोला है जो डी है वो सी की इकलौती बहन है, तो सी की इकलौती बहन यानी सी की एक ही बहन है, और ये जो है एक लड़की है इन दोनों की, है ना, इन मतलब ओ और बी ये आपस में पति पत्नी है, इनका बेटा तो सी है और इकलौती बेटी है इनके पास, तो ये कौन है, यहाँ पर ये डी है, डी है ना, इकलौती बेटी डी है। उसके बारे में बोला है कि डी सी की इकलौती बेटी है या इकलौती बहन है सी की, तो यही हो जाएगी वो, है ना, डब्लू की जो पत्नी थी ना स्टार्टिंग में, जो डब्लू की पत्नी यहाँ पर जो आई थी वो यही है डी। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन में जब आप पीडीएफ देखो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन लेंदी था लेकिन टफ नहीं था, क्वेश्चन लेंदी था लेकिन टफ नहीं था, और आपको तुरंत फटाफट से सारे के सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, है ना, ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना। मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ तो इसलिए मुझे समय दे करके आपको बताना है, बट आपको अच्छे से एकदम फास्टली सोल्व करना है हर क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन थोड़े मतलब लॉन्ग होते हैं, पढ़ने में उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें समय नहीं लगता, तुरंत उसका लॉजिक बताया, आपको समझ में आया, आगे बढ़े। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 200 300 मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं उतने हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो वर्बल रीजनिंग है इसमें हम कम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, 60 से 70 प्रश्नों को कोशिश करेंगे, इतने ही हो पाए, या उससे ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, बट फिर आपके जो क्लासेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा इसमें हो जाएगी। तो है ना, मेरे ख्याल से मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन तो आपको कराई दिए हैं, उसमें जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, बाकी इसमें हम 60-70 जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सभी के सभी रिवाइज भी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा जो वर्बल रीजनिंग है उसके जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, क्योंकि एक घंटे के लेक्चर में 8 से 10 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाते हैं इसमें। चलिए, यदि स्वाति का पिता दिव्या का नाना है जो मान्या की बेटी है, तो मान्या के पति दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखिए, यदि स्वाति का पिता, तो स्वाति है कोई, स्वाति नाम की लड़की है, स्वाति के पिता यहाँ पर होंगे। ठीक, स्वाति के पिता दिव्या का नाना है, ये जो पर्सन है वो दिव्या का नाना है। इसका ये दिव्या का नाना कब होगा, दिव्या जो है स्वाति की कौन होगी, बेटी होगी। ये है दिव्या। भाई दिव्या की माता कौन है, स्वाति है, और स्वाति इसकी माता के पिता कौन हो जाएंगे, इसके नाना हो जाएंगे। जो मान्या की बेटी है, मैंने और है जो में अच्छे से आपको डिफरेंस बताया है, इनमें क्या डिफरेंस होता है जो का मीनिंग वही होता है जो पास वाला। जैसे यहाँ पर यदि स्वाति का पिता दिव्या का नाना है जो मान्यता की बेटी है, तो दिव्या के बारे में बताया, दिव्या जो है वो मान्यता की बेटी है। तो ये जो है स्वाति की बेटी नहीं, अब मान्यता की बेटी होगी, और मान्यता जो है स्वाति की बहन होगी। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो ये है दिव्या, इसकी बेटी यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर। जो मान्या के पति के पिता दिव्या से, अच्छा यहाँ पर पूछा तो मान्या के पिता, मान्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, मान्यता नहीं है पर मान्या है का केवल। ठीक है, ये मान्या है। मान्या के पति के पिता, तो मान्या के पति कौन हो जाएंगे, यहाँ पर ये मान्या के पति हो जाएंगे, इसके पिता, पति के पिता ये हो जाएंगे। दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है ये पर्सन दिव्या का क्या लगता है। तो दिव्या के पिता, ये तो दिव्या के पिता है ना, ये मान्या जो है दिव्या की माता है, और इसके पति कौन है, ये दिव्या के पिता हो जाएंगे।
तो दिव्या के पिता यानी मेरे पिता के पिता मेरे क्या लगते हैं, दादा। तो दादा इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पैटर्नल, ग्रैंडफादर नहीं, पैटर्नल, हाँ पैटर्नल बोलते हैं उसको, बिल्कुल दादा। तो ग्रैंडफादर से भी काम चल जाएगा, पैटर्नल का यूज हमें करने की आवश्यकता नहीं, ग्रैंडफादर यहाँ पर आंसर आ जाएगा दादा। क्लियर। मैटरनल का मतलब होता है नाना और पैटर्नल मतलब दादा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, तुरंत इसको बताइए। देखिए, नीरज रिंकू का पिता है, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहन है। आगे, विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं। नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए, नीरज रिंकू का पिता है, जैसे जैसे डिटेल्स दी है वैसे ही आप उसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व करेंगे। नीरज यहाँ पर है, नीरज कौन है, रिंकू का पिता। तो नीरज कौन है, रिंकू का पिता। रिंकू ये रहा, इसके पिता कौन है, नीरज। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। तो रूबी अलग साइड में लिख लेंगे। रूबी की बेटियां कौन है, जिया और टिया। ये क्या है, इसकी बेटी है रूबी की। क्लियर। जो रिंकू की इकलौती बहन है। तो आप मुझे बताइए, रिंकू की इकलौती बहन कौन है, रूबी है कि जिया और टिया है। तो भैया रूबी है, क्योंकि पास वाले का संबंध बताता है और जो जब आ जाए आपके क्वेश्चन में, और अगर आ जाए तो वो पहले वाले का संबंध बताएगा, लेकिन है जो अगर आ जाए तो जो पास में होता है उसका रिलेशन बताता है। तो रिंकू की इकलौती बहन कौन है, रूबी। तो रिंकू की इकलौती बहन है रूबी, और रूबी की बेटी कौन है, जिया और टिया। जिया और टिया। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या इस क्वेश्चन में। आगे है, विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र है। तो रिंकू और गीता के पुत्र कौन है, विष्णु। यानी रिंकू की पत्नी कौन होगी, गीता। तभी तो इन दोनों के पुत्र कौन है, विष्णु। ठीक। उसके बाद, नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है। नीरज कहाँ पर है, नीरज ये है यहाँ पर, और टिया कहाँ पर है, ये है। तो नीरज क्या लगता है, किसका, टिया का। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, टिया की माता कौन है, रूबी, और रूबी के भाई, यानी मैं अपने से मतलब कंपेयर करूँ, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, तो मेरी माता के भाई के पिता, मेरी माता के भाई के पिता कौन होंगे, मेरे नाना। क्लियर ना। तो उसने पूछा है, नीरज क्या लगता है टिया का, टिया से किस प्रकार संबंधित है। तो टिया की माता के पिता है नीरज। क्लियर। और माता के पिता यानी मैटरनल ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आगे जो है यहीं से हम इस क्लास में अभी कुछ क्लासेस में हम इसी चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर जल्द ही अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट रहेगी। ओके, थैंक यू। आप सभी जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, और अगर कोई डाउट है तो अभी फ़िलहाल आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपका डाउट है। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर लास्ट में हम एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आप सबके डाउट को मैं एक ही क्लास में उसका आंसर दूंगा, जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूंगा। क्लियर। थैंक यू। ओके।